स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद आज पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज फिर एक नए सेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कंटिन्यू वीडियो। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है फिलहाल में रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, माचिस की तीली में जो है फ्रेंड्स से क्या उपस्थित होता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, सफ़ेद फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है या पीला फास्फोरस होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, लाल फास्फोरस। तो फ्रेंड्स जो माचिस होती है ना, माचिस में जो उपस्थित होता है लाल फास्फोरस होता है फ्रेंड्स। और ये जो है ना इस विस्फोटक होता है। और फ्रेंड्स अगर बात कर लें फास्फोरस को किस में रखा जाता है, देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें सफ़ेद फास्फोरस किस में रखा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको ठंडे जल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ठंडे जल में रखा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है सोडियम को किस में रखा जाता है, तो फ्रेंड्स सोडियम को रखा जाता है यानी कि केरोसिन में। किस में रखा है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। ठीक है, चलिए। और अगर हाँ आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि माचिस का आविष्कार किसने किया था, माचिस की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जाएगा जॉन वाकर। क्या जाएगा, जॉन वाकर ने फ्रेंड्स माचिस की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, युगादि पर्व जो है फ्रेंड्स कौन सा युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बिहार में मनाया जाता है, नेपाल में, गुजरात में या फ्रेंड्स मिजोरम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात में। युगादि पर्व फ्रेंड्स गुजरात में मनाया जाता है। जबकि बात करें अगर फ्रेंड्स बिहार की, तो बिहार में फ्रेंड्स अभी एक पर्व यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध पर्व मनाया गया है जिसका नाम है फ्रेंड्स छठ पूजा। क्या नाम है फ्रेंड्स, छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। और फ्रेंड्स बात कर लें मिजोरम की, तो मिजोरम में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है फ्रेंड्स चपचार कोट। क्या नाम है, चपचार कोट, चपचार कोट। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स बता चुके हैं गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में दिहांग कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जो है किस राज्य में फ्रेंड्स से पूछा गया है कि दिहांग कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर है। कितनी, 2900 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्री कहाँ से उदय होती है, यानी उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो हिमालय से फ्रेंड्स इसका उद्गम होता है। हिमालय के फ्रेंड्स जो है स्थित मानसरोवर के पास से, कहाँ से, मानसरोवर के पास से फ्रेंड्स इसका उद्गम होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें जब ये हिमालय से निकलती है मानसरोवर के पास से फ्रेंड्स, तो इसे तिब्बत में फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स तिब्बत में कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि सांगपो। क्या कहते हैं, तो इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो या तसांगपो। और फ्रेंड्स जब ये चीन में आ जाती है, कहाँ आ जाती है, चीन में आ जाती है, तो चीन में फ्रेंड्स इसे कहते हैं यारलुंग। क्या कहते हैं, यारलुंग कहते हैं फ्रेंड्स, यारलुंग। ठीक है, यारलुंग कहते हैं, या फिर इसी को फ्रेंड्स आप कह सकते हैं यारलुंग, या फिर इसी को कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि जंगबो। क्या कहते हैं, जंगबो। ठीक है। और जब ये फ्रेंड्स चीन से होते हुए, तिब्बत चीन से होते हुए फ्रेंड्स ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग, दिहांग कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। और जब ये बांग्लादेश में मिल जाती है फ्रेंड्स तो इसको वहाँ पे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। और जब गंगा जमुना आपस में मिल जाती हैं उसकी धारा को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उसकी दोनों की धारा जब मिल जाती हैं तो उसे फ्रेंड्स, जब गंगा जमुना की धारा आपस में मिलती हैं तो उस धारा को फ्रेंड्स मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना। ठीक है, गंगा जमुना, गंगा और फिर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र की जब दोनों नदी आपस में मिल जाती है उसकी धारा को फ्रेंड्स मेघना कहते हैं। आप ये बात याद रखना। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने बताया ये हिमालय में तिब्बत के स्थित यानी कि मानसरोवर झील के पास होता है। और फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कैसी, चौड़ी नदी है फ्रेंड्स। और ये भारत में मात्र 916 किलोमीटर के समथिंग बहती है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है फ्रेंड्स, नदी द्वीप मांजुली, मांजुली जो कि असम राज्य में स्थित है। कहाँ, असम में, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है गूलर है, गेंदा है, पलाश है या फ्रेंड्स डहलिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा पलाश। और फ्रेंड्स अगर आपका ऑप्शन में पलाश नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स इसको डाक भी कभी कभी लिख देता है, डाक, या फ्रेंड्स इसको जो है टेसू भी कहते हैं। डाक या टेसू, इसके 3 नाम है। इसको पलाश भी कहते हैं, डाक भी कहते हैं और इसे टेसू भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, समाचार पत्र में, कौन सा समाचार पत्र में विषैला पदार्थ फ्रेंड्स क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो समाचार पत्र आप देखे हैं तो समाचार पत्र में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है फ्रेंड्स, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, समाचार पत्र में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, पारा है या तो फिर कैडमियम है, सीसा है या सोडियम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सीसा। क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स बताएंगे इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सीसा। शीशे में आप टिक कर दीजिए। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर पूछा शीशा का अयस्क क्या होता है तो शीशा का अयस्क फ्रेंड्स गैलना होता है। क्या होता है, गैलना होता है।
और फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि जल के साथ जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है फ्रेंड्स उसे हम सीसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। सीसा को किससे हम प्रतीक से दर्शाते हैं? तो इसे कहते हैं पीवी। क्या कहते हैं? पीवी से दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है ना सीसा का अयस्क क्या होता है? तो गैलना होता है, आप बता दीजिए। और दूसरी बात, जो अखबार में विषैला तत्व होता है यही इसे सीसा कहते हैं, या इसको फ्रेंड्स लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड यानी पीवी। और फ्रेंड्स बात किया जाए कि मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं होता, तो आप बताएंगे सीसा नहीं होता है। ठीक है, सीसा का अयस्क गैलना। स्टोरेज बैटरी में पूछा किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे स्टोरेज बैटरी में सीसा का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इटाई नामक रोग किससे होता है, तो कैडमियम छड़ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया था, तो फ्रेंड्स बताना है ये कब शुरू किया गया था वायु प्रदूषण अधिनियम। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 1972 में शुरू किया गया था, या फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1972 में, या 1974 में, 1981 में, 2000 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर किया जाएगा वायु प्रदूषण अधिनियम फ्रेंड्स 1981 में शुरू किया गया था। अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होता 1972 में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए जल प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया, तो 1974 में। और अगर आपसे पूछा जाता वायु प्रदूषण अधिनियम तो 1981 में। और अगर पूछा जाता ध्वनि प्रदूषण अधिनियम तो सन 2000 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और आप हमें कमेंट करके बताएं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र फ्रेंड कौन सा है, बताना है। पन्ना है, चिल्का है, कयाल है, या नीलगिरी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित पार्क है, जबकि पन्ना जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पड़ता है, अर्थात पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स लिखा हुआ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये बताना है ये कहाँ कर्नाटक में है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और अभी जो आपके चीता जो मोदी जी ने मंगाए थे नामीबिया कंट्री से आए थे 8 चीता, वो फ्रेंड्स कहाँ रखा गया? कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना मध्य प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, आप याद रखेंगे। कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो आपको बताना है यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यूरोप। यूरोप में सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए यूरोप में कुल कितने देश हैं, तो बताएंगे यूरोप में कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 51 देश हैं। जबकि अगर हम एशिया देश की बात कर ले, एशिया में कुल फ्रेंड्स कितने देश हैं, तो बताएंगे एशिया में फ्रेंड्स 48 कंट्री आते हैं। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में फ्रेंड्स 54 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 देश हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात कर लें यहाँ पर हम किसकी, यूरोप में सर्वाधिक फ्रेंड्स मैदान पाए जाते हैं, एशिया में पर्वत और पहाड़ पाए जाते हैं, अफ्रीका में फ्रेंड्स सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पठार। आइए अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की चोटी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है फ्रेंड्स? माउंट एवरेस्ट है। जबकि अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसे बताएंगे माउंट एल्ब्रुस। क्या नाम है? माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जबकि अगर मैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लूँगा तो माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है फ्रेंड्स? माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है फ्रेंड्स माउंट केस्कीयूजको। तो ये आप बातें सब याद रखना। ठीक है, तो मैदान सर्वाधिक यूरोप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो बताना है सल्फर, आयोडीन, आयरन या टंगस्टन। तो फ्रेंड्स समुद्री जो शैवाल होता है फ्रेंड्स उसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड्स शैवाल की, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फ्रेंड्स फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स बताना, एक दिवसीय होता है, बहुदिवसीय होता है, उभय दिवसीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा एक दिवसीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स प्राचीन भारत की। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्राचीन भारत की गंगा
किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत की गंगा किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं, सरस्वती को, या फ्रेंड्स गोदावरी को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गोदावरी नदी को प्राचीन भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की। तो गोदावरी की नदी के बारे में बात कर ले फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 1465 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, और भारत के दक्षिण भाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी है फ्रेंड्स। और अगर गोदावरी से बात किया जाए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स पूछा जाता है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे वृद्ध गंगा अर्थात बूढ़ी गंगा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो गोदावरी का होता है फ्रेंड्स, ये होता है इसका उद्गम त्रयंबकेश्वर से। ठीक है, त्रयंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। जबकि नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड्स, ये अमरकंटक से निकलती है, यमुना नदी बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उल्कापिंड संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती हैं, या फ्रेंड्स आयन मंडल में होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मध्य मंडल। जो मध्य मंडल होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ उल्कापिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे तारों का टूटना या उल्कापिंड संबंधी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं। जबकि अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान, बारिश का आना क्षोभ मंडल में होता है सब। और जबकि समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल फ्रेंड्स जो हवाई जहाज होते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, और समताप मंडल में ही फ्रेंड्स ओजोन परत पाई जाती है, O3। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत हमें जो है अर्थात पराबैंगनी आने वाली किरणों से रक्षा करती है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? तो डाप्सन से मापते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि समताप मंडल जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है, हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि आंधी तूफान किस मंडल में आते हैं, तो बताएंगे क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बताना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्लीहा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, हृदय में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अस्थि मज्जा। आरबीसी जो फ्रेंड्स यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये फ्रेंड्स जो है कहाँ बनती है? तो ये अस्थि मज्जा यानी कि इस अस्थि मज्जा में बनती है फ्रेंड्स। ठीक है, बोन मैरो में। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि आरबीसी फ्रेंड्स नष्ट कहाँ होती है, तो बताएंगे प्लीहा यानी कि तिल्ली में नष्ट होती हैं। चाहे आपसे पूछे आरबीसी कहाँ बनती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों अस्थि मज्जा में बनता है, और आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये नष्ट होती है प्लीहा यानी कि तिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लॉकजा किस बीमारी को कहते हैं? लॉकजा जो है किस बीमारी को कहते हैं, ये बताना है फ्रेंड्स आपको कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? टिक्रोमा को कहते हैं, टिटनेस को कहते हैं, पोलियो को कहते हैं, रेबीज को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा टिटनेस। टिटनेस का ही फ्रेंड्स दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स लॉकजा। ठीक है, अगर बात करें टिटनेस किससे होता है, तो फ्रेंड्स जो टिटनेस होता है फ्रेंड्स ये यानी कि जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जीवाणु से। और जबकि अगर रेबीज की बात कर लें, रेबीज का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया होता है, ये पागल जानवर कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज और टैक्रोमा आग से संबंधित बीमारी है। पोलियो और टैक्रोमा, पोलियो और रेबीज ये तीनों फ्रेंड्स किससे होते हैं? ये फ्रेंड्स होते हैं यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी। अब हमें कमेंट करके बताएं वायरस की खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सर्वप्रथम वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग जो है फ्रेंड्स बताना है किसने किया था? मेंडल ने किया था फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने किया था, वीनर ने किया था, या विलियम हार्वे ने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, सबसे पहले प्रयोग किया था एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को ही फ्रेंड्स इन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम बात कर ले विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी, रक्त परिवहन यानी कि खोज की थी। और वीनर और विलियम हार्वे ने एक रीसस नामक ब्लड की खोज की थी। ठीक है, रीसस नामक बंदर पर एक यानी कि ब्लड की खोज किए थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च के तीखेपन का कारण क्या होता है? मिर्च के तीखेपन का कारण बताना है फ्रेंड्स क्या होता है? यानी कि कैरोटीन होता है, कैप्सेसिन होता है, लाइकोपिन होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? कैप्सेसिन की वजह से मिर्च का तीखापन होता है। जबकि अगर हम बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पर कैरोटीन की, तो कैरोटीन से फ्रेंड्स गाजर का जो नारंगी रंग होता है फ्रेंड्स वो किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैरोटीन की वजह से गाजर का नारंगी रंग होता है। ठीक है, और दूध का जो पीला रंग होता है वो भी फ्रेंड्स कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और ये लाइकोपिन की वजह से, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है, और कैप्सिसिन मिर्च तीखापन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो कौन पीयूष ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली आपको बताना है फ्रेंड्स ग्रंथि कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, अग्न्याशय है या मास्टर पीयूष है। तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करती है? हाइपोथैलेमस कहती है। इसे फ्रेंड्स मास्टर का मास्टर कहते हैं। जबकि पीयूष ग्रंथि की बात करें फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो है हमारे कहाँ सिर में यानी कि मस्तिष्क में, हमारे सिर में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स, ये आपके लिखा हुआ है अग्न्याशय, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंत तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अग्न्याशय फ्रेंड्स शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंत तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अग्न्याशय से ही फ्रेंड्स जो है अर्थात इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, और आप हमें बताना इंसुलिन की खोज किसने किए थे। और जबकि यहाँ पर बात कर ले पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये शरीर में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम होता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स 1600 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का होता है, 1050 या 1500। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1350 ग्राम से फ्रेंड्स कितना होता है? तो 1350 ग्राम से फ्रेंड्स 1400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रबर के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? लेड यानी कि सीसा या फास्फोरस, सल्फर या सोडियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सल्फर। जो सल्फर होता है फ्रेंड्स, ये रबर के वल्कनीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब रबर का फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? वल्कनीकरण करते हैं, तो उसमें जो है यानी इसको मिलाया जाता है रबर के वल्कनीकरण में, यानी कि सल्फर को। सल्फर क्या करता है? गैल्वेनाइजेशन में प्राकृतिक रबर को साथ गर्म किया जाता है सल्फर को। ठीक है, सल्फर को। और अगर बात किया जाए कि सल्फर जो होता है फ्रेंड्स, जो नाखून, बाल और खुर होते हैं उसको जलाने पर जो गंध आती है वो फ्रेंड्स सल्फर की आती है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि जानवरों के नाखून या बाल या खुर जलाए जाते हैं तो उससे सल्फर की ही गंध आती है फ्रेंड्स। ठीक है, लहसुन में गंध आने का कारण भी फ्रेंड्स किसका होता है? तो सल्फर का होता है, लहसुन में जो गंध आती है। ठीक है, और गंधक जो सल्फर होता है वो तांबे का शत्रु होता है। इसी को सल्फर को हम क्या कहते हैं? इसको गंधक भी कहते हैं। ठीक है, गंधक। और जो सल्फर यानी गंधक होता है ये तांबे का शत्रु तत्व होता है। किसका? वो तांबे का शत्रु तत्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर बात हुई है फ्रेंड्स किसकी? रबड़ की। यहाँ पे बात हुई है रबड़ की। तो अगर आपसे पूछा जाए रबर का पौधा भारत कहाँ से लाया गया था, तो बताएंगे ब्राज़ील से। कहाँ? ब्राज़ील से रबर का पौधा भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि अगर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स रबर से आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे आइसोप्रीन। क्या बताएंगे? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। जबकि अगर पूछा जाए प्लास्टिक के बहुलक क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक के बहुलक क्या होते हैं, प्लास्टिक के किसके यानी कि प्लास्टिक के बहुलक, देखिए तो प्लास्टिक के बहुलक क्या होते हैं? तो आप बताएंगे डेकान, टेफ्लॉन तथा डेकान। क्या बताएंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेफ्लॉन तथा डेकान, ये प्लास्टिक के बहुलक होते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कपड़े धोने का सोडा कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, ये अभी पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का सोडा होता है, इसे धोने वाला सोडा कहते हैं। जबकि अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। कौन सा फ्रेंड्स? ये खाने वाला सोडा होता है। जबकि अगर बात कर लें सोडियम क्लोराइड, ये NaCl होता है। Na क्या होता है? तो फ्रेंड्स से बताएंगे ये NaCl यानी कि ये नमक होता है खाने वाला। और सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। जैसे अचार होता है, अचार काफ़ी दिनों तक टिका रहे, बना रहे, तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। यानी कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो ये बताना है कौन सा मानव हार्मोन नहीं। देखो इंसुलिन एक मानव हार्मोन होता है, एड्रेनलिन भी एक मानव हार्मोन होता है, ग्लूकागॉन भी मानव हार्मोन होता है,
है, जबकि ऑक्सिन एक जो है मानव हार्मोन नहीं होता है फ्रेंड्स। ये क्या, ये तो फ्रेंड्स ये जो है ना पादप हार्मोन होता है, यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित पादप हार्मोन है, ठीक है, पेड़ों में पाया जाता है। और इस पादप हार्मोन का पता किसने लगाया था, तो बताएंगे ये जो है ना फ्रेंड्स डार्विन ने। किसने, डार्विन ने पादप हार्मोन की खोज किए थे। इसने जो है ना अर्थात जीवाश्म जीवोत्पत्ति नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पर लिखा है, निम्न में से कौन सा विटामिन समूह जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बताना है कौन सा होता है, बताना है AB होता है, BC होता है, AK होता है या BK होता है। तो फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन होते हैं यानी कि B और C, ये जल में घुलनशील है। जबकि बसा में अगर आपसे पूछे कौन से होते हैं, तो बसा में होते हैं फ्रेंड्स K, E, D और ये बसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में घुलनशील होते हैं B और C, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए विटामिन की खोज किसने की थी, क्या पूछा जाए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की थी तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि चतुर्विशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है, किसे कहते हैं फ्रेंड्स, बताना है रामायण को कहते हैं, महाभारत को कहते हैं, ऋग्वेद को कहते हैं, वायु पुराण को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रामायण को कहते हैं। फ्रेंड्स बात है यहाँ पे रामायण की। रामायण की अगर पूछा रचना किसने की थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि रामायण का फ्रेंड्स सर्वप्रथम नेपाली अनुवाद किसने किया था, तो नेपाल में नेपाली अनुवाद किया था भानुभक्त आचार्य ने। किसने किया था, भानुभक्त आचार्य ने। ये भी आप याद रखना। और जो आपकी रामायण है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लें हम महाभारत की, तो फ्रेंड्स महाभारत की रचना किसने की है, इसकी रचना की है फ्रेंड्स वेद व्यास जी ने। किसने, वेद व्यास ने। और फ्रेंड्स महाभारत का पहले नाम हुआ करता था जय संहिता। क्या हुआ करता था, प्राचीन नाम जय संहिता हुआ करता था, ठीक है फ्रेंड्स। और इस महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, और उसका नाम रखा था रज्मनामा। क्या नाम रखा था, रज्मनामा। और रामायण का भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया था, इसका नाम रखा था फ्रेंड्स यानी कि खुर्द अफजा, ठीक है। चलिए, और ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद होता है, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ फ्रेंड्स, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है राणा कुंभा ने, कुली कुतुब शाह ने, राणा सांगा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कुली कुतुब शाह ने जो फ्रेंड्स चार मीनार का निर्माण करवाया था। आप हमको कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स कि गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था और ये कहाँ है गोल गुंबद, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो फ्रेंड्स जब कब होता है, बताना अमावस्या होती तब होता है, पूर्णिमा होती तब होता है, या दोनों अवस्था में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा में होता है, जबकि सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये फ्रेंड्स कब होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है अमावस्या को सूर्य ग्रहण, और जबकि चंद्र ग्रहण की बात करेगा तो ये पूर्णिमा को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपको बताना है गंगा को जाना जाता है, यमुना को, कोसी को, महानदी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सूर्यपुत्री के नाम से यमुना नदी जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है। कितनी है, तो बताएंगे ये 1376 किलोमीटर है। और ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपूंछ से होता है। यमुना नदी का अन्य नाम फ्रेंड्स कालिंदी नदी भी है। क्या है, कालिंदी नदी। और फ्रेंड्स ये जो है ना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। और यमुना नदी के बारे में जान लीजिए कि ये जो है ना यमुना नदी को यमुना नदी की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी पूछे तो फ्रेंड्स बता देना बेतवा नदी है। क्या है, बेतवा नदी है, ठीक है। चलिए, और अगर पूछे भगवान सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं तो आप बता देना कोसी नदी। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली कोसी नदी है, जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, और उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है फ्रेंड्स, किसानों का देश किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है चीन को कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं, नेपाल को, या फिनलैंड को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं, क्योंकि फ्रांस के जो किसान हैं सब जो है संपन्न हैं, इसलिए यहाँ किसानों का देश कहा जाता है। जबकि फिनलैंड को अगर बात करें, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रसोई में पाई जाने वाली इमली में क्या होता है, तो रसोई में जो इमली होती है इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, या एस्कार्बिक अम्ल होता है। तो फ्रेंड्स रसोई में जो इमली होती है इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। जबकि अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो अंगूर में सिट्रिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। साइरस है, ध्रुव तारा है, डिमोस है, या फिर आपको बताना है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।